साड़ी खींचता जा रहा है दुशासन, रंग बिरंगे चीरों का ढेर लगता जा रहा है। दुशासन के अंदर एक नहीं महाराज, दो नहीं, 10,000 हाथियों का बल था भुजाओं में, लेकिन ठक्कर के जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन बोला थोड़ी देर की बात है, नगिन हो जाएगी। अरे नगिन कर, जवाब दिया भैया मेरी भुजाओं में बल नहीं है। अरे मेरी भुजाओं में ताकत नहीं है जो मैं इसे नगिन कर लूं। क्यों? ए साड़ी बिच नारी है, नारी बिच साड़ी है। ए साड़ी बिच नारी है, नारी बिच साड़ी है, के साड़ी की नारी है। कछु समझ नहीं कन्हैया नंगे पाए तायो मरिया के पाए तायो कन्हैया नंगे पाए तायो। बोली भक्त और भगवान की। महाराज सभा के मध्य में भगवान कन्हैया ने अपनी बहन की लाश को बचाया। जब बहन की लाश को बचाया, देवी द्रौपदी समझ गई मुझे कोई नगिन नहीं कर सकता है। थककर के जमीन पर गिर पड़ा दुशासन। द्रौपदी ने जवाब दिया इस सभा के मध्य में बैठे हुए, मैं ये संकल्प करती हूँ कि जब पापी दुशासन ने सभा के मध्य में मुझे धक्का दिया, जो मेरे केस खुल गए, मैं ये प्रण करती हूँ कि जब तक लहू बन के तेल इसका मेरे केसों में नहीं पड़ेगा, केस बांध नहीं सकती हूँ। महाराज देवी द्रौपदी की प्रतिज्ञा सबने सुनी। उसी समय भीम खड़े हो गए और भीम ने जवाब दिया है कि हम पांचों भाई अपनी नारी के अपमान को सहन करते रहे। कुछ को पीटता रहा कि नगिन करके मेरी जंगा पर बैठा दे। एक दिन वो होगा, गंगा मैया की कसम खा करके कहता हूँ कि अपनी गदा से इसकी जंगा को तोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब महाराज प्रतिज्ञा हो चुकी है, महाभारत कोई रोकने वाला नहीं है, महाभारत होकर के रहेगा। जब महाराज जुए का खेल खिलाता परीक्षित महाराज, तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। 12 वर्ष तो पांचों पांडवों ने कंडिल वन में व्यतीत कर ली हैं। जो 1 वर्ष है वो विराट नगरिया के राजा हैं, जिन राजा का नाम है कमल नेम, उनके यहाँ पर भेष छिपा करके जैसे व्यतीत की है। जब 1 साल वहां व्यतीत करी, पुनः लौट करके आए, भगवान कन्हैया को बुलाया। भगवान कन्हैया से धर्मराज ने कहा कि प्रभु ज्यादा नहीं तो हमें 5 गांव दिलवा दो, हम पांचों भाई अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। भगवान कन्हैया बोले धर्मराज अच्छा, हाँ प्रभु मैं नहीं चाहता हूं कि महाभारत का युद्ध हो, महाभारत हो। भगवान कन्हैया हंस करके बोले धर्मराज आप बड़े दयालु हो, कोई बात नहीं है, लाइए पत्र दो। पत्र को लिया महाराज, वो लेकर के मेरा 3 लोकों का स्वामी चला। जब देवी द्रौपदी को ये पता चला कि कन्हैया शांति दूत बनकर के दुर्योधन की सभा में जा रहा है, वो ये महाभारत नहीं होने देगा, तो देवी द्रौपदी उसी रास्ते पर पहुंची जहां कन्हैया जा रहे थे। देखा बाल खुले हुए हैं, आगे बढ़कर के कन्हैया हंस करके बोले बहन। देवी द्रौपदी बोली अपनी इसी जिब्या से बहन का शब्द कह रही हो, शर्म नहीं आती है? कन्हैया बोले आखिर मैंने क्या कर दिया जो ऐसे बोल रही हो? जवाब दिया प्रभु आपने क्या नहीं किया, आप ये बताइए। अरे आपको पता नहीं था सभा के मध्य में मेरी साड़ी खिंच रही थी? आपको ये भी नहीं पता था कि सभा के मध्य सारी सभा लगी हुई थी? अगर तुम नहीं आते तो मेरी लाश लुट जाती। अगर मैं ये जानती कि तुम महाभारत नहीं होने दोगे तो कभी ये प्रतिज्ञा नहीं करती। जब ये कहा है तो भगवान कन्हैया बोले बहन क्यों पागल हो गई है, क्यों ऐसी बातें कर रही है? तो देवी द्रौपदी रोकर के बोली सुन भैया, जाई रे संधि करनी रघुराई और दुखिया की लाज बिहार।
प्रभु। जो जनती देव संधि कराई ठाकुर, जो जनती देव संधि कराई, तो प्रभु नाय कर तीर घोड़ा। लड्डू छुटकाई द्रौपदी रोई। भगवान कन्हैया बोले बहना काय पागल है गई है। अरे मैं जा रहा हूं लेकिन वो पापी मानने वाला नहीं है। आज धीर बनाई है देवी द्रौपदी, वहां से लौट आई महाराज। कन्हैया दुर्योधन की सभा में पहुंचे। ध्यान देना महाराज, जब दुर्योधन की सभा में पहुंचा हो मेरे ठाकुर, तो दुर्योधन ने दूर से देखा, जवाब दिया आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु तुम्हारा स्वागत है। भगवान कन्हैया पास में पहुंचे, बैठिए प्रभु, विराजमान हुई आसन पर बैठिए। कन्हैया बोले दुर्योधन मैं बैठने के लिए नहीं आया। दुर्योधन बोले फिर क्या करने आई हो प्रभु? जवाब दिया लीजिए पत्र। दुर्योधन बोला अरे कन्हैया इस पत्र में क्या लिखा है? भगवान कन्हैया बोले जो लिखा है वो आप पढ़ लेना, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। क्या बात है प्रभु? जवाब दिया आप हमारे कहने से पांडव को ज्यादा नहीं तो 5 गाम दे दो। महाराज जैसे इतने शब्द सुने के 5 गाम दे दो, दुर्योधन सभा के मध्य में खड़ा हो गया और जवाब दिया सुनिए राजा महाराजा सभा में बैठे हुए, सुनिए ये ग्वाला गमार, माखन खाने वाले, गोपियों का चीर चुराने वाले, मुझे तो ऐसा लगता है कि राजाओं की पंचायत करने का ठेका इसी ने ले लिया है। भगवान कन्हैया हंस के बोले ये भाई क्यों ऐसी उल्टी उल्टी बातें करे? अरे हम तो तेरे भले की कह रहे हैं, पांडव कोई गैर नहीं है तेरे भाई। जवाब दिया कन्हैया कान खोल करके सुनिए प्रभु, ये तो कुरुक्षेत्र का मैदान बताएगा, ये तो कुरुक्षेत्र का मैदान बताएगा। या तो सारे राज को वही भोगेंगे या सिर्फ मैं अकेला भोगूंगा। अरे 5 गाम की तो बहुत बड़ी बात है, मैं पांडव को सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। महाराज जैसे इतने शब्द कहे तो कन्हैया बोले काय पागल है वो है? अरे सुन मेरे भैया, अरे कृष्ण कही समझ आई और बात तुम दुर्योधन मानो। और बेरा बाबत देव संधि को लिख देव परमानो। भैया बेरा बाबत देव संधि को लिख देव परमानो। कन्हैया बोले क्यों चीख रहा है? अरे
दुश्मन मानो। अरे खासर तुम्हारे भैया हैं, तुम दुश्मन मानोगे। ए मैया ए प्रभु मेरो ऐसी समझ आवे महाराज। अरे कन्हैया ऐसी समझ आवे चैकितन हुए जई बेर बखत सुधी भैया किया। अरे कितन हुए जई बेर बखत सुधी भैया की आवे। अरे लिखी सो वो है मिटवैया और कर्म लिखी नहीं मिटे करो लाखों शत्रैया। बहुला कर्म लिखी नहीं मिटे करो लाखों शत्रैया। महाराज तीनों लोगों को स्वामी बोलो, ए दुर्योधन काय पागल है गा वह? अरे पांडव कोई गैर नहीं है, तेरे भाई है। अरे ज्यादा नहीं तो 5 गाम दे दे। खुले शब्दों में कह दिया कन्हैया बिना युद्ध करे हुए मैं सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा।